उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक से उबाल आना शुरू हो गया है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी ने बीएसपी से मारी की और उसके बाद बीएसपी समाजवादी पार्टी के लिए आक्रामक और हमलावर हो गई, और अब कांग्रेस का निशाना बीएसपी और बीजेपी पर। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्विटर के जरिए दोनों पार्टियों पर कांग्रेस ने तंज कसा है। तंज कसते हुए कहा है, तुम हमें राज्यसभा दो, हम तुम्हें एमएलसी देंगे। यूपी कांग्रेस की तरफ से क्या ट्वीट किया गया है, जरा यह भी जान लीजिए। तुम हमें राज्यसभा दो, हम तुम्हें एमएलसी देंगे, बहन मायावती भाजपा से। अब जरा समझिएगा किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ पार्टियों को जोड़कर राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उत्तर प्रदेश में अब सक्रिय भी हो गई हैं और आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया गया है जुबानी तौर पर। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के इस खेमेबाजी और गुटबाजी और सेंधमारी के बीच अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है और कांग्रेस ने बीएसपी और बीजेपी के रिश्ते को जोड़ते हुए तंज कसा है कि तुम हमें राज्यसभा दो, हम तुम्हें एमएलसी देंगे। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। प्रमोद, तुम हमें राज्यसभा दो, हम तुम्हें एमएलसी देंगे, सीधे सीधे निशाना यहां पर बीएसपी और बीजेपी के गठजोड़ को लेकर, या यूं कहें कि जिस तरह से मायावती ने रिएक्शन दिया कि एमएलसी में साथ चुनावों में साथ देंगे और दूसरी तरफ राज्यसभा में बीएसपी के उम्मीदवार को वॉकओवर मिल रहा है। बिल्कुल दिव्यांग, देखिए जिस तरह से मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को भी निशाना पर लिया था। हालांकि अखिलेश यादव पे वो ज्यादा हमलावर थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो उनके उम्मीदवार थे रामजी गौतम, उसका अपमान किया था। उसके बाद उन्होंने रामजी गौतम को उतारा इस चुनाव में, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है अभी कि हम अगर जरूरत पड़ी तो अखिलेश के जो उन्होंने कदम उठाया उसका जवाब देने के लिए हम बीजेपी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद ही कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे ये ट्वीट किया गया है कि तुम हमें राज्यसभा दो, हम तुम्हें एमएलसी देंगे। खास बात यह है कि इसके बाद तुरंत ही कांग्रेस के जो अधिकृत प्रवक्ता हैं उन लोगों ने भी ट्वीट करने शुरू कर दिए हैं और उन्होंने जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को अपने ट्वीट के साथ लगाया भी है, जो सबसे पहले हमने खबर दिखाई है। उसके बाद में अभी तत्काल मैं देख रहा हूँ कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें वो कह रही है कि इसके बाद भी कुछ बाकी है क्या। तो सीधे सीधे जब कांग्रेस पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से मायावती की वीडियो क्लिप लगाई गई और कहा गया कि इसके बाद भी कुछ बाकी है, तो कांग्रेस ने बिल्कुल तय कर लिया है अपना रास्ता कि अब वो बसपा के साथ नहीं जाएंगे और बसपा को उसी की भाषा में जवाब देंगे। तो ये तलखी जो है ये कल के चुनाव से एकदम साफ हो गई है और कांग्रेस को वैसे भी इस राज्यसभा चुनाव में कुछ मिलने वाला नहीं था और ताजा हालात में उसको लगता भी है कि भाजपा के साथ हम जा नहीं सकते हैं। मायावती ने अपना रास्ता अलग ले लिया और लगातार कांग्रेस पे हमलावर रहती हैं, तो समाजवादी पार्टी के साथ कहीं ना कहीं उनकी गुंजाइश अभी बाकी है तो, और उन्हें अपने आप को स्टैंड करने के लिए उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतरने के लिए भी उन्हें अपना रुख तो स्पष्ट करना ही था। प्रमोद, राज्यसभा में तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन कहीं चर्चाओं में ना पीछे छूट जाएं, इसीलिए ये ट्वीट किया। मैं आऊंगा इस सवाल के साथ आपके पास। बड़ी खबर आ रही है, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर निशाना साधा है मायावती पर। प्रियंका गांधी का निशाना, इसके बाद भी कुछ बाकी है क्या? तो अब सियासी घमासान जो है जुबानी तौर पर ट्विटर पर लगातार छाया हुआ उत्तर प्रदेश में। प्रमोद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जिसका आप जिक्र कर रहे थे ट्विटर का, वो ट्विटर भी अब लगातार हम अब जानकारी दे रहे हैं बड़ी खबर के माध्यम से। मैं जैसे कि अब सवाल पूछ रहा था, कांग्रेस कहीं इस सियासी माहौल में पीछे ना छूट जाए चर्चाओं से, इसीलिए वो भी मैदान में उतर गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो कमान है सीधे तौर पर प्रियंका गांधी ने खुद संभाल रखी है। कहने के लिए तो अजय लल्लू उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन हर मामले पर कोई भी घटना होती है उस पर प्रतिक्रिया सीधे प्रियंका गांधी देती हैं और हर मामले में लगातार संवाद भी कर रही हैं। अभी उन्हें कल ही बनारस के बुनकरों से भी संवाद किया। लगातार यूपी के मामलों में सक्रिय रहती है, हाथरस का चाहे मामला हो चाहे दूसरी घटनाएं रही हो। तो ये जो ताजा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में निकल के आया है, तो कहीं ना कहीं उनको ये संदेश देना है कि हमारा भी रास्ता बसपा से अलग है और हम ऐसा नहीं है कि बसपा के पीछे रहेंगे। मतलब उन्होंने अपना स्पष्ट किया है कि कांग्रेस अपना राजनीतिक जो रास्ता है वो अलग चुन चुकी है और वो भी इसी तरह हमलावर है। उन्होंने सीधे कटाक्ष किया है। हालांकि आप देखिए अभी तक का जो इतिहास है कांग्रेस का, हमेशा उन्होंने बीएसपी से परहेज किया है उसके ऊपर तंज कसने में या बीएसपी पे हमला करने में। अभी तक कांग्रेस संकोच करती रही है। वो हमेशा इस कोशिश में रहती है कि बीएसपी और सपा के साथ उसका कोई ना कोई रास्ता सुलह का खुला रहे, दोस्ती का रास्ता खुला रहे। आगे कोई संभावना बनती है केंद्र में या राज्य में
कई बार मुलायम सिंह की सरकार थी, उसमें भी कांग्रेस का सपोर्ट रहा है यहाँ पर, तो बसपा को भी उनका सपोर्ट रहा है और केंद्र में इन दोनों पार्टियों की सपोर्ट रहा है। केंद्र में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस रास्ता खुला रखती है, लेकिन ये पहली बार देखने में आ रहा है कि कांग्रेस सीधे तौर पर मायावती पर हमलावर हो गई है। ठीक है प्रमोद शर्मा, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।